इस वक्त मैं अहमदाबाद में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ करीब अब से 18 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। एक विमान जिसमें 242 यात्री कुल सवार थे, उनमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, वो एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। और जहाँ ये पूरा हादसा हुआ है, ठीक वहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त सुबह सुबह का हाल है। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। काफ़ी सारा मूवमेंट सुबह के वक्त आपको नजर आ रहा है। अभी भी एनडीआरएफ के जवान यहाँ मौका वारदात पर मौजूद हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके को 80% तक सैनिटाइज किया जा चुका है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ आना है, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मुलाकात कर सकते हैं, मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। और घटनास्थल पर वो निशान अब भी मौजूद है जो इस बात को बयां कर रहे हैं कि कल यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। देखिए, जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बहुत दूरी पर अब मीडिया को रोक दिया गया है। करीब 1-1 किलोमीटर हर तरफ से जाने वाला रास्ता, वहाँ पर मीडिया को बिल्कुल रोक दिया गया इसी तरीके से बैरिकेड्स लगाकर, क्योंकि इस पूरे इलाके में अभी भी कोशिश की जा रही है, ब्लैक बॉक्स की खोज की जा रही है। इसके अलावा ऐसे तमाम चीज़ें जो इस विमान से जुड़ी हुई हैं, उसे जुटाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई हैं। कल रात 1 बजे के आसपास जब यहाँ पर हम मौजूद थे, तो हमने विमान का एक बड़ा हिस्सा, विंग, आपको तस्वीरों में दिखाया। तो जो यहाँ मौजूद था, फ्यूल की बदबू अभी भी यहाँ महसूस की जा सकती है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में मैं दिखाना चाहूँगी, गाड़ियाँ मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस अभी भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ मौका वारदात पर इस वक्त मौजूद है। इस दुखद हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई है। 242 लोग उस एयर इंडिया के विमान AI 171 पर सवार थे, जिसमें से केवल एक शख्स सुरक्षित बच चुका है। उसके अलावा 241 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी उसी प्लेन में मौजूद थे, उनकी भी दुखद मौत हो चुकी है। अब जिस तरीके की हालत उन शवों की है, उसके बाद DNA सैंपल लेकर उनकी पहचान करना ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। ऐसे में परिजनों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो आएं और शवों की पहचान के लिए DNA का सैंपल दें। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी मौजूद हैं, एक-एक कर मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन एक अपडेट जल्दी से मैं आपको दे देती हूँ, बता देती हूँ। विमान हादसे में मरने वालों की संख्या को लेकर अपडेट मिल रहा है कि कुल 265 लोगों की मौत हुई है इस दुखद विमान हादसे में, जिसमें 241 वो लोग थे जो विमान में सवार थे। उसके अलावा 24 और लोगों की मौत हुई है जो इस हादसे की चपेट में आए, क्योंकि ये प्लेन ठीक मेरे पीछे इस इलाके में आकर गिरा है। और इस इलाके में अभी भी कई पेड़, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी फोकस करें, सामने आपको कई सारे पेड़ झुलसे हुए नजर आएंगे, क्योंकि 1.25 लाख लीटर फ्यूल जिस प्लेन में मौजूद है वो क्रैश हुआ है। और ऐसे में अब हमारे जो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रैश साइट से मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं मृत्युंजय, आप ही का रुख करना चाहूंगी, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, तस्वीरों में क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आप दे सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल प्रतिमा, मैं क्रैश साइट पर मौजूद हूं और ये बैक गेट है, जो ये मेडिकल कॉलेज का मेस है, हॉस्टल है, उसका जो बैक गेट है वहां पर मैं मौजूद हूं। और यहां पर गुजरात पुलिस के अधिकारियों की, जवानों की तैनाती है, पर साथ ही साथ हम लगातार देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले एनडीआरएफ के जवान जो है वो स्ट्रेचर के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ अंदर जाते हुए नजर आए हैं। तो क्या ये एक अनुमान लगाया जाए कि क्या अभी भी मलबे में से ऐसी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, या कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा हुआ जिसके लिए स्ट्रेचर या डॉग स्क्वाड मंगाया गया हो, या ऐसी जांच की जा रही है कि ये सुनिश्चित करने के लिए? हालांकि कल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी लोग मलबे में दबे हुए थे उनको रेस्क्यू करके अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन क्या वजह है जो एनडीआरएफ की टीम अचानक से सक्रिय हुई है, तो इस पर हमारी नजर है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, जैसा आपने बताया कि ये बड़ा अपडेट मृत्युंजय आप दे रहे हैं कि एनडीआरएफ के कुछ जवान यहाँ पर स्ट्रेचर के साथ नजर आए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे सहयोगी मृत्युंजय दे रहे हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बताते चलूं। ब्लैक बॉक्स की तलाश अब भी की जा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे हादसे को समझने के लिए कि आखिरकार उस वक्त विमान में क्या कुछ हो रहा था, किस तरीके की हलचल थी। पायलट्स की तरफ से जो डिस्ट्रेस कॉल दी गई थी, मेडे, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये सब कुछ तभी पता लग पाएगा जब ब्लैक बॉक्स हासिल होगा। ऐसे में इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि ब्लैक बॉक्स की तलाश अब भी की जा रही है, और जो हादसा हुआ है उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में उस ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। मृत्युंजय का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। मृत्युंजय, आप जो अपडेट दे रहे थे बताएं जरा।
जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये जो आपको एक दीवार नज़र आएगी तस्वीरों में, यहाँ इसी के पास एनडीआरएफ की टीम जो है अपने स्ट्रेचर और डॉग स्क्वाड के साथ अंदर दाखिल हुई है। हमें वजह नहीं पता है कि किस वजह से स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन 3 से 4 स्ट्रेचर और एक डॉग स्क्वाड की टीम अंदर जाते हुए नजर आई है। ये अभी 2 मिनट पहले की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई और वहाँ पर ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है, बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक है, सिर्फ गुजरात पुलिस के जवान हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं गुजरात पुलिस के, वो यहाँ पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे तक यहाँ आ सकते हैं क्रैश साइट पर, ऐसी जानकारी है, इसीलिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। जैसा आप जिक्र कर रही थी कि ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है, असली कारण क्या है। तो चूंकि ब्लैक बॉक्स ही हम कह सकते हैं कि उसका ब्रेन, उस एक विमान का, ड्रीमलाइनर का ब्रेन, जिसमें सब कुछ कैद हुआ है। उसमें 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट, एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। मैं जरा तस्वीर, एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखा रहा हूँ। विमान ठीक इस वक्त हमारे सिर के ऊपर से है और लगभग 18 घंटे पहले भी एयर इंडिया का विमान इसी स्थिति में था, लेकिन फ़र्क ये है कि ये विमान टेक ऑफ कर रहा है, 500 फुट की ऊंचाई पर है। और कल जो एयर इंडिया का विमान था वो महज 33 सेकंड बाद ही वो आकर यहाँ पर क्रैश साइट पर टकरा गया और उसमें 241 लोगों की मौत हो गई। जैसा आप बता रही थी कि ब्लैक बॉक्स मिलना बेहद ज़रूरी है। ब्लैक बॉक्स में जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, उससे ये पता चल पाएगा कि कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई, मेडे कॉल के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, और साथ में एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें ये जानकारी मिल सकती है कि फ्लाइट की स्थिति क्या थी, इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं थी, फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर था, कितनी गति थी, कितनी ऊंचाई थी। तो ये ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस घटना की, इस दर्दनाक घटना की बड़ी वजह बात क्या है, आप जिसकी बता वजह रहे से हैं हादसा हुआ। मृत्युंजय, ब्लैक बॉक्स इसीलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है इस दौरान जी। और देखिए, जैसा कि मृत्युंजय आप कह रहे थे, चूंकि इस इलाके के बिल्कुल नज़दीक ही एयरपोर्ट का इलाका है, ऐसे में कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो ये चीज़ें हम देख रहे थे और यकीन मानिए जो यहाँ पर मौजूद है वो सिहरन महसूस कर रहा है जब प्लेन यहाँ से ऊपर से उड़ते हुए गुजर रहे हैं और नीचे एक बड़े प्लेन का मलबा गिरा हुआ है।